कहानी की शुरुआत में हम मोंटाना 1887 का सीन देखते हैं, जहां जोनस नाम का एक आदमी एक गुफा के अंदर अपने कुत्ते के साथ खजाना छुपाने के लिए आता है और इस खदान तक पहुंचने के लिए एक नक्शा भी बनाया होता है ताकि बाद में उस जगह को पहुंच सके। लेकिन जब वो दोनों खजाने की संदूक छुपा के बाहर निकल रहे होते हैं, गुफा में भूकंप आ जाता है और बाहर जाने का रास्ता बंद हो जाता है, जिससे कुत्ता मोंटी दूसरी तरफ आ जाता है, लेकिन जोनस वहीं फंस जाता है। फिर जोनस एक बॉक्स और एक नक्शा मोंटी को दे देता है, कहता है थोड़ी दूर एक जादूगरनी का घर है, जाओ इसे ये दे देना। फिर मोंटी वहाँ से निकल जाता है और उस जादूगरनी के घर तक पहुँच जाता है। फिर हम प्रेजेंट में जोनस का पोता एमेट को देखते हैं, जहाँ वो अपने बच्चे और उसके दोस्तों को बता रहा होता है कैसे उसके परदादा गुफा में मर गए थे और उसके परदादा इसी गांव में खजाना छुपा के रखे हुए हैं। ये सुनकर सारे बच्चे हैरान हो जाते हैं। साथ में हमें ये भी पता चलता है एमेट उन्हीं बच्चों में से एक बच्चे के अंकल कैस्पर से कुछ पैसा उधार लिया है जो वो वापस मांग रहा है, काफी इंटरेस्ट के साथ, जिसे एमेट उसे कुछ दिनों की मोहलत मांगा है, जिसे कैस्पर ने उसे 5 दिन का मोहलत दिया है, वरना उसका घर और फार्म अपने कब्जे में कर लेगा। और इसके साथ एक लीगल नोटिस भी देता है जिसमें 5 दिन का मोहलत होता है। तभी एक गाड़ी में कुछ लोग एमेट के दादा का कुछ सामान लेके आते हैं जो मरने से पहले एमेट के नाम कर गए थे। फिर वे लोग एक बड़ा सा बॉक्स एमेट को देते हैं। एमेट ये देख बहुत खुश हो जाता है। वो सोच रहा था कि उसके अंदर बहुत सारे पैसे होंगे जिसे वो सारे उधार चुका सके, लेकिन जब वो बॉक्स खुलता है उसमें एक डॉग होता है जिसका नाम टिम्बर होता है। फिर वो डॉग को अपने बच्चों के साथ छोड़ के शहर की तरफ चला जाता है कुछ काम के सिलसिले में। फिर एमेट का बेटा माइक और उसका दोस्त पिली वो बॉक्स को उठा के अंदर ले आते हैं। उस बॉक्स में से उन्हें अपने फादर के दादा की तस्वीर और एक नक्शा मिलता है जिसको उसके दादा गुफा में छुपाए थे। ये देख माइक खुश होकर सोचता है खजाने की बात बिल्कुल सच है। अब वे दोनों उस खजाने को ढूंढने का फैसला करते हैं। तभी माइक की बड़ी बहन आती है और कहती है मैं पार्टी में जा रही हूँ और तुम घर पर ही रहना। उसके जाने के बाद दोनों बच्चे कुछ जरूरत वाले सामान को लेके डॉग्स के साथ खजाने के तरफ निकल पड़ते हैं। फिर हम उसी गुफा को देखते हैं जहाँ कहानी के शुरुआत में देखे थे। फिर उधर उन्हें जमीन में कुछ नजर आता है। फिर दोनों मिट्टी हटा के देखते हैं, उन्हें वहाँ एक बॉक्स मिलता है। फिर माइक अपने पिता द्वारा दिया हुआ लॉकेट की चाबी से उस बॉक्स को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं खुलता। फिर टिम्बर के गले में एक चाबी टंगा हुआ दिखता है जिसे वो उस चाबी से बॉक्स को खोलते हैं। इस बार बॉक्स खुल जाता है। बॉक्स के अंदर उन्हें एक लोहे की टुकड़ा और अगला सुराग की नक्शा मिलता है। फिर वो नक्शा लेके दोनों सुरंग से बाहर निकल जाते हैं। गुफा के बाहर कैस्पर अपने साथियों के साथ मौजूद होता है क्योंकि उसे भी वो खजाना चाहिए होता है। दरअसल जब जोनस उस गुफा के अंदर था तभी कैस्पर की परदादा ने ही वो धमाका किया था जो खुद वो खजाने को हासिल करना चाहता था, लेकिन वो असफल रहा। इसलिए कैस्पर वो खजाना पाना चाहता है। अब माइक और बिली को देख के समझ जाता है कि वे लोग भी खजाना लेने आए हैं। दरअसल उनके पास नक्शा है, इसलिए कैस्पर उनके जरिए खजाना पाना चाहता है, लेकिन माइक उन्हें देख लेता है और चुपके से वहाँ से निकल जाता है। तभी कैस्पर अपने 2 साथियों को उनके पीछे लगा देता है। फिर नक्शा के हिसाब से वे लोग आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी टिम्बर नीचे लेटे हुए एक पहाड़ को देखता है जो उल्टा लेट के ही देखा जा सकता है। फिर टिम्बर माइक को बताता है, जिसे ये दोनों भी उल्टा होकर देखते हैं तो पहाड़ नजर आता है। फिर ये लोग आगे जाते हैं जहाँ उन्हें एक सोने की सिक्का नजर आता है, जिसे देख दोनों बहुत खुश होते हैं। अब दोनों सोचते हैं ये लोग बिल्कुल सही रास्ते में हैं। थोड़ा आगे इन्हें एक पत्थर दिखता है जिस पर लिखा था अगर आगे खजाना लेना चाहते हो तो तुम्हें उसी तरफ जाना होगा जिस तरफ ये पहाड़ इशारा करता है। वहाँ जाकर तुम्हें बहुत सारे सोना चांदी मिलेगा। फिर सारे पानी में तैरकर दूसरी तरफ जाने लगते हैं। अब ये लोग थक गए थे, थकावट के साथ भूख भी लगी थी। फिर ये लोग सोचे क्यों न मछली पकड़ के पका लिया जाए। दरअसल उन्होंने कोई खाने पीने की सामान नहीं लाए थे। इधर टिम्बर और दूसरे डॉग्स लकड़ियां जमा कर रहे थे। इधर घर में एमेट की बड़ी बेटी घर वापस आ जाती है और माइक को ना पा के परेशान हो जाती है। फिर एमेट भी अपने दोस्त के साथ आ गया और बच्चों के बारे में पूछता है तो उसकी बड़ी बेटी झूठ बोल देती है कि माइक अपने दोस्त के वहाँ गया है। यहाँ माइक और बिली आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी उन्हें एक सुराग मिलता है जिसमें उन्हें एक घंटी और कुछ पुरानी चीजें मिलता है। बिली उस घंटी को देख के अगले सुराग का पता लगा लेती है जो कि थोड़ी दूर पर है, लेकिन तभी उनके सामने एक भेड़िया आ जाती है जिसे देख सभी घबरा जाते हैं। जब भेड़िया आगे बढ़ता है तो माइक उस भेड़िया के ऊपर अपना बैग फेंक देता है जिससे वो भेड़िया डर के भाग जाती है। इधर कैस्पर और उसका साथी जब माइक और बिली का पीछा कर रहे होते हैं तभी उनके सामने भी वो भेड़िया आ जाती है, जिसे बचकर वो सभी गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं और वो भेड़िया उनके गाड़ी के ऊपर भी चढ़ जाता है, जिसे शॉक वाली डिवाइस निकाल के शॉक देना चाहते हैं, पर हड़बड़ी में वो शॉक उन्हें ही लग जाती है। इधर एमेट को जब बच्चे नहीं मिलते तो वो
परेशान हो जाता है और ढूंढने निकल जाता है। दरअसल बिली के पास एक ट्रैकिंग डिवाइस थी जिसके मदद से एमेट ढूंढने निकलता है। इधर बच्चे सुराग की मदद से वो जादूगरनी के घर पहुंच गए, जो कि बहुत साल पहले एमेट के दादा उनके डॉग को एक बॉक्स और नक्शा दे के वो जादूगरनी के पास भेजा था। फिर बच्चे दरवाजा नॉक करते हैं, तभी अंदर से एलिस नाम की जादूगरनी दरवाजा खोलती है और उन्हें अंदर बुलाती है और बिली की चोट में दवाई लगाती है और बताती है मैं यहाँ अपनी माँ के साथ रहती हूँ जो अभी बाहर गई हुई है। फिर एमेट का बेटा अपने बारे में कहता है, जिसे एलिस कहती है तुम जोनस को जानते हो? माइक कहता है हाँ, वो मेरे डैड के दादाजी हैं। तभी एलिस उसे एक बॉक्स देती है जो बहुत सालों पहले एमेट के दादा के डॉग दे के गया था। वो बताती है कि मेरे खानदान के लोगों ने उसे संभाल के रखा था, अगर तुम उनके रिश्तेदार हो तो तुम ये ले सकते हो। फिर माइक अपने गले में लगा हुआ चाबी से वो बॉक्स खोल देता है, जिसमें से उसे एक छोटी कुल्हाड़ी और आगे का नक्शा मिलता है। जब वे बाहर देखते हैं तो उन्हें कैस्पर का साथी देख लेते हैं जो उनका पीछा कर रहे थे, जिसे एलिस अपने घर की खुफिया रास्ते से बच्चों को बाहर भेज देती है। तभी कैस्पर और उसके साथी एलिस की दरवाजे पर आ जाते हैं और बच्चों के बारे में पूछता है, जिसे एलिस कहती है वो किसी बच्चों के बारे में नहीं जानती। इधर माइक और बिली अपनी आखिरी डेस्टिनेशन में पहुंच गए थे, जहां एक झरना था। आगे जाने का कोई रास्ता नहीं था। तभी उनके डॉग्स को कुछ निशान दिखाई देता है, जहां निशान में एक छोटा लोहा का टुकड़ा, घंटी, एक छोटा कुल्हाड़ी रखने का निशान बना हुआ था, जो अब तक उनको मिल चुका था। फिर उन चीजों को उस निशान में रखते ही पत्थर के बीच में एक रास्ता खुल जाता है, जिसे देख वे लोग बहुत खुश हो जाते हैं। तभी उधर कैस्पर भी आ जाता है। एलिस भी उनके कब्जे में होती है। फिर कैस्पर बच्चों को कहता है शुक्रिया बच्चों, खजाना ढूंढने के लिए। फिर जैसे ही कैस्पर गुफा के अंदर जाने वाला होता है, बहुत सारे चमगादड़ बाहर निकलते हैं। इसी चीज का फायदा उठा के माइक उन सारी चीजों को निकाल के बिल्ली और डॉग्स के साथ गुफा के अंदर चले जाते हैं। उनके अंदर जाते ही गुफा का रास्ता अपने आप बंद हो जाता है। बच्चे अंदर जाके खजाना ढूंढने लगते हैं। ये वही गुफा था जहाँ एमेट के दादा ने खजाना छुपाया था। इधर कैस्पर बॉम्ब ब्लास्ट करके वो रास्ते को खोल लेता है। बॉम्ब की आवाज को एमेट भी सुन लेता है और उसी जगह में आ जाता है। अंदर माइक को वो संदूक मिल जाता है जो एमेट के दादा ने छुपाया था। जब वो संदूक खोलते हैं, उसमें सिर्फ हड्डियां होती है, जिसे देख ये सब दुखी हो जाते। इतनी मेहनत करके उन्हें सिर्फ ये हड्डियां मिली। तभी टिम्बर को एक सोने की हड्डी मिलती है। जब वो थोड़ा आगे जाते हैं, उन्हें वहाँ बहुत सारे हीरे जवाहरात मिलते हैं, जिसे देख उन्हें यकीन नहीं होता कि उन्होंने खजाना ढूंढ लिया है। तभी कैस्पर भी अंदर आ जाता है और उन्हें पकड़ लेता है। तभी एलिस जादूगरनी की डॉग भी आ जाता है और कैस्पर पर हमला कर देता है। फिर सारे डॉग्स बाकी साथियों के ऊपर भी हमला कर देते हैं। तभी एक आदमी का हाथ वहाँ पे लगे हुए बॉम्ब पर पड़ जाता है, जिसे वो जलने लगता है और पूरी गुफा हिलने लगता है। सभी जल्दी से बाहर निकल जाते हैं। कैस्पर भी बाहर आ जाता है और बिजली का झटका देने वाले डिवाइस से सबको डराता है और कहता है खजाना सिर्फ मेरा है। तभी टिम्बर और दूसरे डॉग्स कैस्पर पर हमला कर देते, जिससे सबको बिजली का झटका लग जाता है, जिससे एमेट और सारे उन पर हंसने लगते हैं। लेकिन माइक अभी भी परेशान था, क्योंकि उस खजाने का रास्ता बंद हो चुका था। तभी टिम्बर अंदर से कुछ सोने की हड्डी लेके आता है। अब उनको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं। एमेट सोचता है कि इसको बेचकर इन्हें बहुत सारे पैसे मिल सकते हैं, जिससे उनका घर बच जाएगा। फिर मूवी के आखिर में दिखाया जाता है माइक को एक जानवर के कंकाल में से एक और खजाने का नक्शा मिलता है, जिसको देख के ये बहुत खुश होता है और डिसाइड करता है इस खजाने को भी वो ढूंढेगा। फिर ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।